गरबा एक ऐसा मंच है जो पूरे समाज को एक साथ ले आता है। लोग एक साथ मिलकर साल के सबसे पावन दिनों का उत्सव मनाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद से लेकर जामनगर और राजकोट तक गरबा का रंग जमा हुआ है। हर तरफ अद्भुत अनूठे गरबा के रंग नजर आ रहे हैं। नवरात्र में गुजरात की रौनक देखते ही बनती है। शहर शहर उत्सव उमंग का माहौल है। रंग बिरंगे परिधान, ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्ति रस में डूबे कदम। अहमदाबाद से लेकर सूरत और राजकोट से लेकर बड़ोदरा तक हर मैदान, हर चौक माँ की भक्ति में थिरकते कदमों से गुलजार है। अहमदाबाद का ये अद्भुत गरबा आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। अहमदाबाद में माँ दुर्गा की थीम पर खास गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1000 कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। इस गरबा पंडाल में भारत की नारी शक्ति को दिखाया गया है। अलग अलग एक्ट के जरिए शक्ति उत्सव के कई रूप प्रस्तुत किए गए। साथ ही पारंपरिक पोशाकों में गरबा के महत्व को दर्शाया गया। यहाँ पे टोटल 1000 कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं और वो लोग माँ आद्य शक्ति की आराधना कर रहे हैं। आह्वान माँ आद्य शक्ति नु इज द टाइटल ऑफ द शो। और ये कलाकार अपने अलग अलग डांस फॉर्म्स दिखा रहे हैं जो नवरात्रि से रिलेटेड है। और महिषासुर मर्दिनी, नवदुर्गा, अपना जो यूनेस्को में गरबा वर्ल्ड हेरिटेज में फेमस है, ह्यूमन ओलंपिक रिंग, ये सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं। सिंदूर पे भी कुछ चीज़ें हैं। तो या दिस इज़ ऑल बेसिकली बेस्ड ऑन नव शक्ति। बेशक इस विशाल गरबा पंडाल की हर प्रस्तुति बेहद मनमोहक थी। बड़ी तादाद में गरबा प्रेमी इस आयोजन का हिस्सा बने। इस दौरान देसी ही नहीं, विदेशों से आए मेहमानों ने भी इस महाउत्सव का आनंद लिया। It's my very first time to come in India and to participate into such a beautiful and enlightenment ceremony, which is Navratri. So I found it was very important experience for me culturally because of the different cultural activity I have seen. Yes, I already know about this very important festival in the India because India culture and Buddhist culture very close relationships. That's why I already familiar with this very great festival. अहमदाबाद के इस विशाल गरबा कार्यक्रम में महज धार्मिक सांस्कृतिक ही नहीं, खेल कूद, शौर्य के रंग भी दिखाई दिए। साथ ही विश्व पटल पर उभरते भारत की शक्ति को बखूबी दर्शाया गया। अब जरा जामनगर के गरबा की रौनक देखिए। बेशक ये जज्बा, ये हुनर कमाल है। यहाँ मशाल के साथ गरबा खेला जा रहा है। ये परंपरागत गरबा देखने दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। सधे हुए कदमों के साथ पूरे उत्साह से ये गरबा प्रेमी हाथों में मशाल लिए अंगारों के बीच अपनी कला का कुछ इस अंदाज में परिचय देते हैं। जामनगर के श्री भारत माता आदर्श गर्मी मंडल का ये आयोजन एक अलग ही रंग पेश कर रहा है। पिछले 66 सालों से हर साल नवरात्रि में यहाँ गरबी का विराट आयोजन होता है, जिसमें परंपरागत रास के साथ ये अनूठा गरबा खेला जाता है। इसमें देवी देवताओं और भारत के ऐतिहासिक पात्रों की वेशभूषा में लोग गरबा खेलते हैं। नवरात्रि में गरबा रास और जोर पकड़ रहा है। शहर शहर गरबा डांडिया के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं और गरबा प्रेमी खुशी और उमंग के साथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं। राजकोट का प्राचीन गरबा पिछले 14 सालों से भक्ति की यह अनूठी परंपरा को निभाता चला आ रहा है। इस गरबा के माध्यम से मां के 9 रूपों का चित्रण किया जा रहा है।
लाइव म्यूजिक के साथ थिरकते कदम शक्ति की भक्ति की अद्भुत वानगी पेश कर रहे हैं। आने वाले समय में वो 21वीं सदी में जो नई जनरेशन उनसे विमुख हो जाएगी, ये सोच हमको आई। इसलिए हमने 14 साल पहले ये अपनी प्राचीन नवरात्रि का प्रारंभ किया। ये करने के लिए हमारा पर्पज वही है कि जो नवरात्रि हो रही है तो जो अपनी जो माता जी नौ दुर्गा है, वो नौ दुर्गा का हर स्वरूप अलग अलग गरबा में हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। नवरात्र के दौरान माँ के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस गरबा के माध्यम से माँ के हर स्वरूप का प्रभावशाली वर्णन किया जा रहा है। जाहिर है अपनी कला के माध्यम से इन गरबा प्रेमियों ने माँ अम्बे भक्ति का अद्भुत समा बांध दिया है और राजकोट का प्राचीन गरबा पंडाल आस्था, भक्ति और उमंग से सराबोर नजर आया। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, जामनगर से दर्शन ठक्कर और राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। नवरात्र में एक तरफ आस्था और भक्ति है तो दूसरी तरफ गरबा परंपरा और मस्ती है। गुजरात के अलग अलग शहरों में लोग अलग अलग वेशभूषा में गरबा का आनंद लेते हैं। चारों ही तरफ उल्लास, उमंग और उत्साह का माहौल रहता है। गरबा का जुनून ऐसा कि बारिश भी गरबा प्रेमियों के कदम न रोक पाए। सूरत शहर में गरबा की ऐसी धूम है कि हर कोई मां जगदम्बे की भक्ति में झूम रहा है। हजारों की तादाद में लोग गरबा खेल रहे हैं। गरबा पंडालों में गरबा प्रेमी एक साथ कदम से कदम मिला रहे हैं और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को दर्शा रहे हैं। पूरे साल सिर्फ और सिर्फ गरबा का इंतजार रहता है एंड जितना खर्चा हमारा दिवाली का नहीं होता उससे ज्यादा डबल ट्रिपल खर्चा हमारा गरबा का होता है, बिकॉज हम लोग बहुत अच्छे सरसाना में हम लोग पहली बार गरबा खेल रहे हैं 10 दिन। उसके लिए हमारा ग्रुप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इतना क्राउड, इतना नाम है तो ऑब्वियसली मजा तो आनी ही है। जैसे अभी आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, कल का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। अब देखते हैं डे बाय डे क्या होता है, कैसा होता है। गुजरात की जान है गरबा। जहाँ कहीं भी गरबा का नाम आता है तो गरबा गुजरात और सूरत की पब्लिक इतनी खुश हो जाती है। जैसे आप खुद जानते हो कि सूरत में कोई भी वार त्योहार प्रसंग हो उसमें गरबा खेला ही जाता है, फिर चाहे किसी भी जाति पाति का हो, गरबा तो कंपलसरी है अगर सूरत और गुजरात में आप रहते हो तो। ये तस्वीर सूरत में आयोजित कमर्शियल गरबा पंडाल की है, जहां लोग मगन होकर गरबा खेलते नजर आ रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष और क्या बच्चे, सभी गरबा के पारंपरिक वस्त्र पहनकर गरबा खेलने में मगन दिख रहे हैं। मेरे लिए तो बहुत ही न्यू है गरबा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मतलब फर्स्ट टाइम मैं ऐसे राउंड पे आई हूँ और कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब देखते हैं आगे के 10 दिन और कैसे जाते हैं। मतलब गरबा एक अलग ही वाइब है, एक अलग तरह की थेरेपी जैसी है। मतलब स्ट्रेस एकदम कम हो जाता है अपने आप ही। मेरे को तो बहुत खुशी हुई। मैं इस बार सेकंड टाइम ग्राउंड पे आई हूँ। फर्स्ट टाइम तो मेरा बहुत अच्छा गया और इस बार का भी फर्स्ट डे मेरा बहुत अच्छा गया। गरबा को लेकर क्या बोलोगे, कितना एंजॉय करते हो? मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम जब आई थी तभी मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मेरी मम्मी ने बोला कि फिर से चली जा। जब बात गरबा की हो तो गुजरात का वडोदरा सबसे आगे नजर आता है। वैसे तो पूरे गुजरात में गरबा का जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है, लेकिन वडोदरा को गरबा कैपिटल कहा जाता है। यहाँ का गरबा दुनिया भर में मशहूर है। गरबा सब लोग खेलते हैं। अभी तो सब लोग वेस्टर्न पर जाने लगे, पर हम लोग, हमारा जो प्राचीन है, माता जी की भक्ति करो, उसके साथ ताली, चपटी, ठेस वगैरह का उपयोग करके हम लोग प्राचीन स्टाइल में गरबा खेलते हैं और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको आगे लेके जाते हैं। पहली बार जल सेना, वायु सेना और आकाश सेना जो है आर्मी ने सबने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस किया है। हम उसी को प्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे देश के जो जवान हैं, जो शहीद हुए हैं, उन सबको इसके थ्रू एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नवरात्रि में गरबा प्रेमी अपने रंग, अपनी उमंग और अपनी ऊर्जा से पूरे शहर को झूमने पर मजबूर कर रहे हैं। गरबा प्रेमियों का जुनून ऐसा है कि बारिश भी उनके उत्साह को कम नहीं कर पाई। गीला मैदान भी लोगों के कदमों को रोकने में नाकाम रहा। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है हमारा यहाँ पे। एलवीपी का ग्राउंड बहुत ही अच्छा है और सभी ग्राउंड से सबसे बेस्ट एलवीपी का गरबा है। और हम लोग 3-4 महीने पहले से इसकी प्रैक्टिस चालू कर देते हैं, वर्कशॉप करते हैं और अच्छे ड्रेसअप होके आते हैं अपने सारे। मैं अपने ड्रेस खुद ही बनाता हूँ
और माँ की आराधना करते हैं। हम सुबह मंदिर जाते हैं और आराधना करते हैं, यहाँ आके माँ को पूछते हैं। नवरात्रि का सेकंड डे, सबका आउटफिट रेड है आज और बहुत मजा आता है और सब ऑल राइट है, आज सबका आउटफिट रेड है। दरअसल मौसम विभाग ने यहाँ नवरात्रि के 7 दिन बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन भारी बारिश के बावजूद भी बड़ोदरा के युवा हों, बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं, हर कोई मां के भक्ति में सराबोर नजर आए। वलसाड़ में भी गरबा प्रेमियों का जोश हाई है। हर कोई पारंपरिक वेशभूषाओं में डीजे और ढोल की थाप पर थिरकते हुए गरबा खेल रहा है। पहले ही दिन बारिश ने गरबा प्रेमियों की परीक्षा तो ली, लेकिन मां की भक्ति के जोश ने आखिरकार मौसम को मात दे ही दी। खेड़ा जिले के नाडियाड में भी नवरात्रि महोत्सव की धूम है। यहाँ पर बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग सभी गरबा खेल रहे हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज आप देख सकते हैं हम गुजरात के खेड़ा जिले में है। खेड़ा जिले के पीपला गांव के पास ये वृंदावन ग्राउंड है जहां पर गरबा आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि गरबा प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे साल इंतजार करते हैं ये 9 दिन के नवरात्रि में गरबा खेलने का और आज ये दिन आ गया है। और आज आप देख सकते हैं कि सभी गरबा प्रेमी अलग अलग जो चनिया चोली है, गुजरात का मेन परिधान है जो, वो पहन के आए हैं। यहाँ अलग अलग तरह की वेशभूषा में लोग गरबा का आनंद ले रहे हैं। चारों ओर उल्लास, उमंग और उत्साह का माहौल है। हर कोई ऊर्जा से सराबोर है। मुझे बहुत ही मजा आया। हमने 2-3 महीने पहले से ही गरबा क्लासेस में गरबा सीखना चालू कर दिया था। फिर हमने बहुत सारे नए नए आउटफिट्स डिसाइड किए, फिर बहुत सारे नए नए स्टेप्स सीखे प्रफुल्ल सर से, और फिर हम यहाँ पे अपने ग्रुप के साथ बहुत ही मज़े कर रहे हैं। बहुत ही मतलब अच्छा लगा गरबा खेल के, बहुत मज़ा आया। बहुत एक्साइटेड थी मैं पहले से भी, और पिछले 2 महीने से तो प्रैक्टिस चल ही रही थी। और इधर वृंदावन में पहली बार आए हैं, लेकिन बहुत अच्छे गरबे हुए और बहुत मज़ा आया। खास करके हमारे ग्रुप के साथ, ग्रुप में सब ट्रेडिशनल गरबा जो कहते हैं वो बहुत अच्छी तरह से हमने परफॉर्म्स किए हैं। गरबा की मैं क्या बात करूँ, हम हर साल इसी दिन की इंतज़ार होता है और 3-4 महीने पहले से हम प्रैक्टिस चालू कर देते हैं अपने परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है, रोज़ ये ख्याल आता है कि इस दिन ये पहनेंगे, इस दिन ऐसी चनिया चोली पहनेंगे। कहा भी जाता है कि नवरात्रि का पर्व गरबा और डांडिया के बिना अधूरा है। जगह जगह गरबा नाइट्स इवेंट हो रहे हैं। गरबा का जिक्र होते ही अक्सर लोगों के जहन में गुजरात की तस्वीर उभरती है, लेकिन अब गरबा देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है। सूरत से संजय सिंह राठौड़, वडोदरा से दिग्विजय पाठक, वलसाड़ से कौशिक जोशी और खेड़ा से हैताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत में गरबा के मंच पर मुस्लिम कलाकारों को लेकर विवाद हो गया। बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता एक इवेंट में पहुंच गए और जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान आयोजकों ने उनसे माफी मांगी और तब जाकर यह मामला शांत हो पाया। नवरात्रि शुरू होते ही देश भर में उत्सव और जश्न का माहौल है। गुजरात में गरबा नाइट्स में लोगों का उत्साह चरम पर है। शहर शहर गरबा की सतरंगी छटा छाई हुई है, लेकिन इस उत्सव में मुस्लिम कलाकारों को लेकर बवाल भी हो रहा है। नवरात्रि की शुरुआत होते ही गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं को घुसने को लेकर हिंदू संगठन एक्टिव हो गए हैं। ये तस्वीरें सूरत के एक कमर्शियल गरबा आयोजन की है। यहाँ मंच पर मुस्लिम कलाकारों की मौजूदगी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता गरबा पंडाल में पहुंचे और मुस्लिम कलाकारों को बुलाने का विरोध किया। इतना ही नहीं, पुलिस की मौजूदगी में आयोजकों से माफी तक मंगवाई गई। साथ ही गरबा में मुस्लिम कलाकारों को न बुलाने की हिदायत दी गई। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। जैसा कि आप सबको पता है कि काफी वर्षों से बजरंग दल एक मुहिम चला रहा है विधर्मी मुक्त नवरात्रि। काफी आयोजकों ने हमारे कहने पे विधर्मी बैंड और ये सब बदल दिया था, लेकिन सुवर्ण नवरात्रि का बार बार नाम आ रहा था। सुवर्ण नवरात्रि ने ऐसा बोला था कि हम बदल रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे आके वही पहले जैसी बात करने लगे कि हमारे पास अभी समय नहीं बचा। फिर हमने उनसे बातचीत की, तब उन्होंने कहा कि हमारे 4 ही विधर्मी है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि 15 से 16 विधर्मी है। वहां आयोजकों को बुलाया गया, पुलिस हमारे साथ संकलन में थी। पुलिस और आयोजक के बीच में और सबके सामने वीडियो में आयोजकों ने ऐसी माफी मांगी है कि हम जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो हम कैंसिल कर रहे हैं। आने वाले वर्ष में हम इनको साथ में नहीं रखेंगे। और हमने उनसे ये भी बायदरी ली है कि अगर ये लव जिहाद का कोई भी किस्सा या मुस्लिमों के विरुद्ध या विधर्मियों के से लेके कोई भी रिलेटेड ऐसा कोई भी केस बना तो उनकी संपूर्ण जवाबदारी आयोजकों ने ली है। दरअसल आयोजकों द्वारा गरबा गाने के लिए जिन कलाकारों को मंच पर बुलाया था, उन कलाकारों के साथ ढोल और अन्य साधनों को बजाने के लिए मुस्लिम कलाकार आए हुए थे। बस यही बात हिंदू संगठनों को रास नहीं आई।
सुरेंद्र नगर के धानगढ़ गांव में भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। यहाँ कुछ लोग हथियार लेकर गरबा चौक पर आए और सरेआम फायरिंग करने लगे। एक साथ 6 राउंड फायरिंग से लोग दहशत में आ गए। हालांकि आरोपियों ने फायरिंग क्यों की थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत के एक सरकारी अस्पताल का वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग रेप के आरोपी आसाराम की फोटो की पूजा आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आसाराम समर्थकों का एक ग्रुप है जो मेन गेट पर आसाराम की एक फोटो रखकर पूजा आरती का आयोजन कर रहा था। आरती के दौरान मंत्रोच्चार और भजन भी किए गए। इस आरती में डॉक्टर, नर्स और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हुए। ये वीडियो सोमवार देर शाम का बताया जा रहा है। संत आसाराम के ऊपर भले ही बलात्कार के आरोप हों, जेल में रहे हों और रह रहे हैं, बावजूद इसके उनके भक्तों में उनकी भक्ति का कोई कमी नजर नहीं आ रही है। एक ऐसा मामला सूरत सिविल हॉस्पिटल सूरत से सामने आया जहां पर उनके भक्त पहुंचते हैं और उनकी पूजा पाठ करने लगते हैं। ये वीडियो अब वायरल हुए हैं। इस मामले पर बातचीत करें, डॉक्टर केतन नायक हमारे साथ मौजूद है जो सूरत सिविल हॉस्पिटल के आरएमओ है। उनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं वीडियो किस तरह से वायरल हो। सर, ये जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आसाराम की पूजा पाठ हो रही है, तो ये क्या है मामला? ये घटना को मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। ये बहुत ही खेदजनक है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से ऐसी कोई भी परमिशन किसी को भी वर्बल या लिखित नहीं दी गई है। सिर्फ फ्रूट वितरण की बात थी। फ्रूट वितरण में हम एक सूचना रहती है कि ऑन ड्यूटी सीएमओ को फ्रूट की क्वालिटी चेक करा के उनसे परमिशन लेके फ्रूट वितरण कर सकते हैं कोई भी सामाजिक संस्था। लेकिन इसमें जो ये आरती वाली और पूजा वाली बात है, ये बात कभी भी हुई नहीं है। और कल मैं एक काम से बाहर था, जो सरकारी काम से ही बाहर था, उस दरमियान हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर का फोन आया कि इस तरह से ये आसाराम बापू का फोटो लगा के कुछ आरती या पूजा जैसा कुछ हो रहा है। तो मैंने तुरंत ही उसको सब हटाने की बात करी। तो बिल्कुल आपने सुना डॉक्टर केतन नायक जो आरएमओ है सिविल हॉस्पिटल के, जो कह रहे हैं कि ये जो वीडियो वायरल हुए हैं उसके बाद उन्होंने वहां पर जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज था या जो भी चौथे वर्ग का कर्मचारी था उनको यहाँ से हटा दिया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो परमिशन ली थी वो फ्रूट वितरण करने की परमिशन ली थी, लेकिन फ्रूट वितरण के नाम पर ये लोग इस तरह से वहां पे आरती पूजा की है जो सिक्योरिटी के ध्यान में आने पर बाद में उन्हें रोका गया। और कुछ साहित्य भी उन्होंने कुछ बांटना चाह रहे थे, साहित्य बांटने से भी रोका गया। हालांकि अब सब गोल गोल जवाब दे रहे हैं, लेकिन संत आसाराम विवादित है और विवादित संत का अस्पताल के अंदर इस तरह से पूजा पाठ करना वाकई में निंदनीय कहा जा रहा है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक।